सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की एक्सपायरी भी काफी अच्छी रही होगी आपके लिए। अगर आप मेरे लेवल स्टेट करते हो तो काफी इजी मार्केट थी आज, कोई डिफिकल्ट मार्केट नहीं थी। हाँ, लास्ट में अगर जो रैंडम ट्रेड करता है उसके लिए वॉलिटिलिटी बहुत थी। लेकिन अगर आप मेरे लेवल के साथ ट्रेड करते हो तो दोनों टारगेट्स आए हैं हमारे। कल हमने एग्जैक्ट यही बात करी थी, अभी बात करते हैं इसके बारे में, रिव्यू के बारे में। सबसे पहले अपनी अपडेट की बात कर लेते हैं कि आज हमने क्या किया। अगर हम जीरोधा अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे 7100 के आसपास का प्रॉफिट है। तो इसमें से कुछ 6000 के आसपास अकाउंट पे आएंगे, 1500 की ब्रोकरेज लगी, क्योंकि ये आपको 5 स्टेट दिख रहे हैं, ये 10 स्टेट के आसपास हुए होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको बताया, स्कैल्पिंग करता हूँ, 20-30 पॉइंट लेता हूँ। जैसे मैं अगर आपको ये वाला दिखाऊं तो अगर आप देखोगे इसमें 125 क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट मेरे ऑलमोस्ट 27 के आसपास मिलेंगे आपको। अब स्टॉक में थोड़ा सा स्ट्रगल रहा, जब स्टॉक में 1600 के आसपास का ही प्रॉफिट बुक हुआ। तो इसमें 200-300 रुपये आएंगे शायद, क्योंकि ब्रोकरेज में चले जाएंगे बाकी चीज। बट नेवरदलेस लॉस से बेहतर है। तो हमेशा ये हमें ध्यान में रखना है कि लॉस छोटा, प्रॉफिट बड़े, इसी हिसाब से चलो। एक्सपायरी को मैं बहुत अच्छा दिन मानता हूँ पैसे कमाने के लिए, हमेशा आपको बताता हूँ इसके बारे में कि एक्सपायरी पे बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। आप बाकी दिन छोटे लॉस में निकाल लो, लेकिन एक्सपायरी पे आप बड़ा प्रॉफिट कमाओ, क्योंकि एक्सपायरी मौका ही बड़े पैसा कमाने का होता है। ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, जिस तरह की मार्केट में क्लोजिंग दिख रही है मुझे, मार्केट को और नीचे जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो 17,040 के आसपास है, 80 पॉइंट के आसपास गैप अप के दिखा रहा है ये। लेकिन मेरी उम्मीद यही है कि कल मार्केट और नीचे जाएगा, गैप अप भी हो तो भी मार्केट नीचे आना चाहिए। हालांकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी व्यू पे अपने स्टिक और बायस नहीं होना चाहिए, मैं हमेशा बताता हूँ। निफ्टी में भी अगर आपने देखा होगा तो दोनों टारगेट्स आए हमारे, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम आगे क्या कर सकते हैं। डेली चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं आपको, मार्केट में मैंने आपको जो हाउ टू ट्रेड में लेवल्स वाला वीडियो बनाया गया है, उसमें मैंने आपको साफ बताया कि मार्केट अगर लगातार गिरती आ रही है तो आपको ट्रेड नहीं करना ब्रेक होने पे। लेकिन यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट करा, देन मार्केट जब नीचे गई तब आपको ट्रेड लेना था। हो सकता है आपके कुछ पॉइंट मिस हो गए हो, लेकिन यहाँ पे लेके ये स्टॉप लॉस लाके आपको बैठना था। एटलीस्ट 1:2 का ट्रेड आपका आराम से मिल जाता आपको। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम पे भी मैंने आपको काफी ट्रेड्स दिए थे आज। क्या कौन से ट्रेड दिए थे, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे मैंने कहीं आपको बता दिया था जब ये चार कैंडल बनी थी कि मार्केट रेंज में रहने वाला है थोड़ी देर, तो रेंज का हाई लो भाग करेंगे, जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड ट्रेड करेंगे। ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड मिला। ये ब्रेक हुआ, ये लास्ट वाला जो मेरा स्कैल्पिंग था, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट करा था, तो अच्छा खासा मूव मिला। तो आपको अपने लेवल्स के हिसाब से बैठना है। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, रेगुलर ट्रेड करना है, तो आप इस लेवल्स के हिसाब से चलो, लेकिन आप उसके लिए बैठो और टारगेट अचीव करो अपने, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। पहले इसको डिलीट करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। देखो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि कल मार्केट थोड़ा नीचे आने का, अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला जोन आप मार्क करोगे तो आप इसकी, मैं बॉडीज को छोड़ देता हूँ अभी, मैं इस वाले लेवल को मार्क करता हूँ। अब ये लेवल क्या है, ये हमारा कल का लो। कल का लो देखोगे आप क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो आप, कल का लो है हमारा 38,606। उससे पहले का लो 38,622। उससे पहले की ओपनिंग 38,641। आज इन तीनों के नीचे कहीं ना कहीं मार्केट ने क्लोज किया है। अगर आप देखो, मार्केट क्लोजिंग 38,624 के आसपास है, और एक रेड कैंडल भी है, और कल की क्लोजिंग के नीचे भी हुई है। और साथ में अगर मैं आपको थोड़े छोटे टाइम पे दिखाता हूँ, अर्ली चार्ट पर अगर आप देखोगे, एक तरह की आपका ये वाला जो जोन है, एक ट्रेंड लाइन बनेगी यहाँ से। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, साथ ही साथ इसका रिटेस्ट भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप ये जोन देखोगे तो बहुत बार टेस्ट हो चुका है। तो इतनी बार मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो सेलर्स है वो ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट ये वाला गैप फिल हो जाए। तो कल के लेवल्स हमारे काफी सिंपल रहेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो कल भी मार्केट काफी ईजी हो सकती है हमें। तो डेली चार्ट में हमारा ये व्यू हो गया। अब मार्केट में हमने कल भी बात करी थी, हो सकता है मार्केट में या तो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा यहाँ से, या फिर मार्केट यहाँ से दोबारा से इसको नीचे आके इसके यहाँ पे तोड़ेगा और मार्केट में काफी बड़ा फॉल आएगा, क्योंकि ये वाला सपोर्ट भी बहुत बड़ा टेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। अब ये वाला तो हमने एक जोन मार्क कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ दोबारा से। ये हमने जोन मार्क कर लिया कि 38,624 के नीचे कम सेल कर सकते हैं। अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के हम स्पेसिफिक लेवल देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे गए, अब देखो हमें कहाँ ट्रेड करना है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर आप थोड़ा बड़ा करोगे तो पीछे आप देखोगे ये वाले लेवल, एक मैं ये लेवल मार्क करता हूँ। ये वाली जो स्ट्रॉन्ग आपको बुलिश कैंडल दिख रही है, इसका लो है हमारा 38,518 या 516। इसके नीचे आप सेल करोगे, उससे पहले सेल नहीं करोगे कल। ये वाला लेवल मैं हटा देता हूँ। कल भी आपको पता है मैंने लेवल आपका एडजस्ट करवाया था। तो ये कुछ सेफ लेवल होते हैं, सेफ जोन होते हैं। भले इसके नीचे आपको यहाँ पे बाइंग दिख रही है, लेकिन आप 38,516 के नीचे सेल करोगे। सेफ ट्रेडर जो कुछ ज्यादा ही सेफ है वो उसके नीचे सेल करते हैं, लेकिन तब तक आपका 100 पॉइंट का मूव निकल जाएगा। 38,516 के नीचे सेल करेंगे हम। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा एटलीस्ट कल गैप फिलिंग तक जाना चाहिए मार्केट को। तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर रखता हूँ, 3811, 400 पॉइंट का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ कल का। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि 400 पॉइंट स्ट्रेट नहीं जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर नीचे करते हुए जाएगा। तो आप पहला टारगेट अपना रखोगे 38,300 के आसपास का। और अगेन 300 पे आप आधा प्रॉफिट जरूर बुक करोगे, क्योंकि बैंक निफ्टी है ये कुछ भी कर सकता है। ये 1 मिनट में आपको 500 पॉइंट अप दिखा सकता है, और 10 मिनट में आपको 1000 पॉइंट नीचे दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी कुछ भी कर सकता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमें जरूर बुक करना है। बाइंग कहाँ करनी है हमें, अब बाइंग के लिए
जो मैंने कल आपको सेलिंग का जोन बताया था, कल सेलिंग का जोन क्या बताया था हमने, 38,800। तो हम इसके ऊपर ही बाय करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा छोटा स्विंग दिख रहा है हमें, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको ले जाएंगे हम 38,850 के ऊपर, 50 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 942 या 950। इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर करता हूँ, 960 के आसपास का। ये ब्रेक होता है तो अगला टारगेट साइकोलॉजिकल लेवल आसपास में है, तो मैंने बताया कैसे निकालते हैं, 40,050, सॉरी 39,050 के आसपास, 39,050। ये दो टारगेट हमें बाइंग की साइड मिल सकते हैं। तो बाइंग साइड 200 पॉइंट दिख रहे हैं मुझे, और सेलिंग की साइड थोड़ा ज्यादा शार्प जल्दी मिल सकता है मार्केट। सुबह सुबह अगर मार्केट कल यहीं गैप अप कहीं यहीं फ्लैट हो गया और थोड़ी देर कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है, तो हमें काफी अच्छा खासा, आई थिंक काफी जल्दी ये टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर मार्केट गैप डाउन गैप अप हो जाता है, मार्केट अगर गैप डाउन होता है जिसकी उम्मीद मुझे ज्यादा है, अगर यहीं कहीं बीच में ओपन होता है, तब तो आपको देखना पड़ेगा पहले। अगर थोड़ा रेंज बनाता है यहाँ पे, उसके बाद नीचे जाता है, 5 मिनट का लो टूटता है तो यहाँ तक टारगेट ले सकते हो, 5 मिनट का हाई टूट सकता है तो यहाँ तक टारगेट ले सकते हो। इसी तरह से होगा अगर मार्केट गैप डाउन और भी नीचे यहाँ पे कहीं गैप, ये वाला जो जोन है इसके आसपास ओपन होता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यहाँ से बाइंग आ सकती है दोबारा से। ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे हम, रेंज बनेगी या कोई बुलिश पैटर्न बनेगा। गैप अप के बारे में, गैप अप चांसेस कम लग रहे हैं मुझे अभी, हालांकि ग्लोबल मार्केट ऊपर चल रहे हैं, इन्फ्लेशन डेटा भी आना है यूएस का। लेकिन अगर गैप अप होता है तो आप अगर इस जोन के आसपास मिलता है, अगर 39,050 के आसपास, 50 के नीचे नीचे खुलता है, इसका मतलब मार्केट दोबारा से थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे आएगा। 50 के ऊपर कहीं खुलता है तो 50 तक डिप मारेगा, यहाँ पे रेंज बना के ऊपर निकलेगा, तब हम बाई करेंगे। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल्स का भी एक वीडियो लाऊंगा मैं, साइकोलॉजिकल लेवल्स को किस तरह ट्रेड करते हैं। थोड़ा सा टाइम की कमी हो रही है, लेकिन मैं वो वीडियो लेके आऊंगा। साथ में मेरे को एक स्कैल्पिंग वीडियो भी देना है आपको, वो शायद कल आ जाएगा, रिकॉर्ड कर लिया है मैंने, वो मैं पक्का डाल दूंगा, क्योंकि मैं 2 हफ्ते से वो डिले कर रहा हूँ। बाकी अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी देखो, कल हमने एग्जैक्ट यही बात करी थी कि हम कहाँ सेल करेंगे। हमने 17,100 का लेवल, ये वाला जोन, हमने ये वाली ट्रेंड लाइन बनाई थी कल कि इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, साथ में ये वाला जो जोन है इस स्विंग के नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। पहले 5 मिनट में ही, इसको 5 मिनट के चार्ट पे करते हैं, 17,100। पहले 5 मिनट में ही अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये वाला जोन हमारे पास आस पास आ गया, रीटेस्ट हुआ, इसका लो टूटा, यहाँ को शॉर्ट करना था, ये स्टॉप लॉस था आपका। दोनों टारगेट 17,037 और 16,950, दोनों टारगेट आए, ये 16,960 से घूम गया 57 से, लेकिन 6-7 पॉइंट से हमारा टारगेट मिस हुआ, लेकिन टारगेट दोनों आए हैं। इतना इतना भी मुंह पकड़ लिया ना आपने एक्सपायरी पे, तो काफी अच्छे पैसे बन चुके होंगे आपके। ठीक है। अब बाइंग के लिए मार्केट बार बार इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा था, मार्केट में एंड में शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन अल्टीमेटली इसके नीचे ही आके बंद हुआ है। ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारा। तो अब थोड़ा सा मैं थोड़ा गड़बड़ हो गई है चार्ट, तो इसको डिलीट करते हैं। अब इसके डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो डेली चार्ट में ये वाली जो कैंडल थी, इस कैंडल ने ये दिखा दिया था हमें कि मार्केट में सेलिंग आने वाली है निफ्टी में। लेकिन कल सबको मार्केट ने सरप्राइज किया, ये बाइंग की कैंडल बनी। और कल काफी लोग, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कल मार्केट काफी ऊपर जाने वाला है, 17,200 तक, 17,250 तक, और एक रिकवरी आएगी। लेकिन मैं था जो समय बोला था कि मैंने बोला था कि स्केप्टिकल हूं मैं काफी, कि कल एक्सपायरी है और जो सबको पता है वो कभी भी नहीं होता। ठीक है। और मार्केट में जब तक ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, और ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जब तक ये वाला जोन है हमारा 17,170 का, 160 का, तब नहीं टूटता। इसका मैंने लॉजिक आपको पहले ही बताया कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, इसके ऊपर मार्केट ने जाने की कोशिश करी, एक बार, दो बार, तीसरी बार ओपन ऊपर ओपन हुआ, नीचे आ गया। अब दोबारा से इसके ऊपर निकलेगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि मार्केट, जब तक ये स्विंग नहीं ब्रेक करेगा प्रीवियस स्विंग, पहले इसके ऊपर निकलेगा, इसके हाई के ऊपर ट्रेड करना चाहिए और ये ब्रेक करना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी टूट जाएगी, तब जाके हम कहेंगे कि हाँ मार्केट यहाँ से रिकवरी करेगा, और साथ में एक आपका डब्ल्यू पैटर्न भी बन जाएगा यहाँ पे। तो बहुत सारी कंफर्मेशन होगी इस जोन के आसपास। तो इससे पहले कोई भी बाइंग की पोजीशन भी मत बनाना। आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब सबसे पहले ये वाला जोन हमें साफ साफ दिख रहा है कि कोई सेलिंग आएगी, तगड़ी सेलिंग आएगी इसके नीचे, 16,950 के नीचे। बट इसके टारगेट छोटे होंगे। अब टारगेट छोटे क्यों होंगे, क्योंकि मार्केट में आप देखो, यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गैप का, 16,880। अगर इसके नीचे निकलता है, हाल हम ट्रेड करेंगे, 16,890 पहला टारगेट रहेगा हमारा। इसके नीचे जाता है मार्केट, तो हम यहाँ पे ये वाला जो बॉटम है 16,817, अब ये बॉटम भी देखो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। अब ये काफी बार मार्केट टेस्ट कर चुका है, यहाँ से मार्केट अच्छी रैली आई थी, मार्केट दोबारा यहाँ पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हैं कि इसको ब्रीच करवाना चाहते हैं। लेकिन कल ये ब्रीच होगा या नहीं होगा ये नहीं कह सकते। अगर ब्लैक फ्राइडे हो गया तभी ब्रीच होगा, उससे पहले ब्रीच नहीं होगा। ठीक है। ये हमारे सेल्स की बात हो गई, 16,817 और 16,889। बाइंग कहाँ करनी है, बाइंग के लिए जो मैंने आपको लेवल बताया था कल वाला, 17,037 का, जिसको आज मार्केट बार बार एसेस कर रहा था, 17,000। इसको 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं एक बार, कौन से लेवल की बात कर रहा था मैं, इस लेवल की बात कर रहा था मैं आपसे, ये जोन। अब इसमें मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट में इसको फिर एक बार तोड़ने की कोशिश करी, दो बार तोड़ने की कोशिश करी, तीसरी बार तोड़ा, लेकिन इसके अंदर ही कोई नहीं गया। तो इसके ऊपर बायर्स प्रेजेंट होने चाहिए दोबारा से। अगर इसके ऊपर दोबारा आ गया, या तो मार्केट यहीं से ऐसे नीचे ना जाएगा, या फिर मार्केट के दोबारा आएगा, तब हम बाय कर सकते हैं। तो 17,037
इसके लिए थोड़ी सी कंफर्मेशन के लिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो ले जाते हैं हम 17,050 के पास। 17,050 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट हमारा ये वाला रहेगा जोन, 17,105 या 17,110 के आसपास का पहला। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस आ सकता है, लेकिन अगेन ये थोड़ा इतना बड़ा रेसिस्टेंस नहीं जितना ये है। दूसरी चीज, दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे अगर आप देखो थोड़ा छोटा सा गैप पड़ा हुआ है, 17,125 तक, ये 75 पॉइंट के आसपास ये टारगेट रहेंगे हमारे। ठीक है, अगर इसमें गैप डाउन गैप अप होता है, अगर गैप डाउन होता है 17,017 पर है, 950 से ऊपर ऊपर होता है, तब तो बढ़िया है हमारे लिए, क्योंकि उसके बाद और नेगेटिव हो जाएगा मार्केट। लेकिन अगर 950 के नीचे ओपन होता है इस गैप के आसपास कहीं, तो थोड़ा दिक्कत होगी, तब हमें थोड़ा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा रेंज के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारे पास सेटअप या लेवल नहीं मिलेगा जो मल्टीपल टेस्टेड हो। ठीक है, गैप अप अगर मार्केट के 17,070 के आसपास ही होता है और 17,060, ये वाला जोन देखो आप, ये जोन जो है पूरा 17,100 का पूरा रेसिस्टेंस जोन है। ठीक है, यहाँ कहीं आसपास ओपन होता है तो मार्केट में यहाँ से आप सेलिंग के लिए देखोगे, बाइंग के लिए नहीं देखोगे। अनलेस एंड अनटिल मार्केट 125 140 को ऊपर निकाल दे, तब आपके टारगेट यहाँ तक के 200 तक के ओपन हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल से लेवल्स निकालता हूँ मैं हमेशा, आपको पता है मेरी ऐसी एनालिसिस रहती है, और वो काम करते हैं नहीं करते हैं वो आप बता सकते हो बेहतर। तो आप इसी तरह से एनालिसिस करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज वीडियो मैंने थोड़ा जल्दी बना दिया क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी सा, थोड़ा टाइम मिल गया था मेरे को, उसके बाद फिर से मैं बिजी हो जाऊंगा। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो। टेलीग्राम चैनल पे मैं बताता रहता हूँ जो भी मेरा व्यू होता है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।